नमस्कार साथियों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान के इतिहास में अपने मेवाड़ का इतिहास चल रहा था। मेवाड़ के इतिहास की अपने चर्चा कर रहे थे। मैंने कल आपको ये समझ में तो नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैंने आपको लास्ट में बताया कि राघव चेतन जो है, राघव चेतन चला जाता है किसके पास में? अलाउद्दीन खिलजी के पास में, क्योंकि इसको देश निकाला दे दिया जाता है। राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाने के बाद में जो राघव चेतन है, वो राघव चेतन जो है पद्मिनी की सौंदर्यता का बखान जो है अलाउद्दीन के सामने करता है। और अलाउद्दीन जो है मन में अलाउद्दीन के क्या फूटते हैं, लड्डू फूटते हैं। देखते हैं क्या होता है। अलाउद्दीन खिलजी अब जो है अलाउद्दीन खिलजी पैगाम भिजवाता है किसके पास में? चित्तौड़ देश के जो शासक थे, उनका अब शासक बन गए हैं, जिनका नाम क्या है? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के पास में जो है पैगाम भिजवाता है और कहता है कि पद्मिनी को मेरे हवाले कर दिया जाए, पद्मिनी को मेरे हवाले कर दिया जाए, नहीं तो मैं देख लो चित्तौड़ में लाशें बिछवा दूंगा, लाशें। नहीं तो आपको एक बहुत बड़े संघर्ष का सामना करने पड़ेगा, पद्मिनी को मेरे हवाले कर दिया जाए। किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसको कहा? रावल रतन सिंह को। अब रावल रतन सिंह कहाँ मानने वाला था? रावल रतन सिंह ने कहा कि ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों करूं भाई मैं? तब अलाउद्दीन कह रहा है कि मैं सेना लेकर आऊंगा। कह भलाई आ जा चाहिए, मन्ने के तेरो डर लागे, आ जा। तब बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर चल देता है। जैसे मान लो कि ये दुर्ग है, जिस दुर्ग का नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ये क्या कर लेता है? घेराबंदी कर लेता है। क्या कर लेता है? घेराबंदी कर लेता है। कौन से दुर्ग की घेराबंदी करता है? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। बात है ये 28 जनवरी 1303 ईस्वी। 28 जनवरी 1303 ईस्वी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की घेराबंदी कर लेता है और साइड में यहाँ पर अपने शिविर लगा देता है, झुग्गियाँ बना बना कर बैठ जाता है। 4-5 महीने निकल गए बैठे बैठे। लगातार घेराबंदी जो है जारी है। ठीक है, इतिहासकारों के अनुसार लगभग 8 महीने की घेराबंदी रही थी, लेकिन ये बीच में थोड़ी बहुत प्रक्रिया ये भी हुई कि ये दिल्ली वगैरह भी गए थे। तो रतन सिंह जो है, रतन सिंह के दुर्ग की घेराबंदी कर ली गई अब चारों ओर से। अब भाई एके ने क्या किया? अब एके सोच रहा है कि दुर्ग के दरवाजे तो खुलेंगे नहीं, क्यों ना मैं ही अपनी डिमांड कम कर लूं। भाई अपनी डिमांड क्या थी? पद्मिनी को पाना। अब इस पाने की जो लालसा है, इस पाने की लालसा को मैं कम कर लूं। क्या पता कि पद्मिनी के दर्शन भी हो जाए तो ही ठीक है। अरे और ना तो क्या व्हाट्सएप पर कोई फोटो फाटो ही दिखा दियो रे, समूड़ी ना ले गया हो तो व्हाट्सएप पर है, कोई फेसबुक पर कोई फोटो फाटो ही दिखा दियो, हाथों हाथ डिलीट मार दियो, कोई दिक्कत को नहीं है, एक बार भेज तो दियो कम कम है। तब अलाउद्दीन खिलजी मैसेज करे और रतन सिंह ने कह रहा, रतन सिंह अलाउद्दीन रतन सिंह यहाँ करे तू पद्मिनी की फोटो ही भेज दे, बिन ना दे तो। अर्थात क्या कहा अलाउद्दीन कह रहा है कि मुझे उसका प्रतिबिंब मात्र ही दिखा दो, मैं चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी छोड़ के चला जाऊंगा। रतन सिंह जो है, रतन सिंह कह रहा है कि चलो राड़नाऊ बाड़ी अच्छी यहाँ करा आपा। अलाउद्दीन ने कहा कोई बात नहीं अलाउद्दीन तो आ जाए, तन तो फोटो तो दिखाई देशियों और ना तो। ठीक है, तो बेचारे रतन सिंह जो है, बेचारे तो कहाँ थे? रतन सिंह जो है, रतन सिंह का विरोध किया किसने? गोरा ने विरोध किया कि ये चित्तौड़ देश की महारानी है। ठीक है, राजपूती आन बान शान है, आप इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी के सामने लेके जाओगे, शर्म नहीं आती आपको? तो रतन सिंह बोला तू तो तुच्छ प्राणी, राजनीति क्या जाने। गोरा को कहा कि तू तो तुच्छ प्राणी, राजनीति क्या जाने। गोरा ने कहा ठीक है, मैं तुच्छ प्राणी हूं तो मैं भी यहां से जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू जंगल, भी मैं तो जंगलों में जा रहा हूं, आप संभालते रहना अपने राजगद्दी। यार संभाल ले, तेरे बिना चल लेगा नहीं के, मोटा मोटा चाल जी, टेंशन ना ले तू। तो यहाँ करके रतन सिंह गोरा जो है वो गोरा क्षेत्र छोड़कर चला जाता है। अब रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को बुलाया। अब इस दुर्ग के जो है दरवाजे पर अलाउद्दीन खिलजी जो है आया, रतन सिंह स्वागत के लिए आया। आने के बाद रतन सिंह ने जो है इसको 56 प्रकार के भोग खिलाए, और कुछ कहते हैं कि इसका प्रतिबिंब मात्र है
जो पद्मिनी तालाब है उस तालाब में दिखा दिया गया, कुछ कहते हैं आईने में दिखा दिया, जो है दर्पण में दिखा दिया गया। जो भी हुआ है, जिस तरह से भी हुआ है, रतन सिंह ने जो है प्रतिबिंब मात्र दिखा दिया किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। देखते ही बोला सुहान अल्लाह, इतनी सुंदर कन्या महिला जो है मैंने तो आज तक नहीं देखी। इतना देखते ही अब इसके पाने की लालसा और ज़्यादा बढ़ गई थी। सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी जो है पद्मिनी को पाना चाहता था, यही रीजन था इस युद्ध का। अब बताते हैं कि कोई और उपाय करें। उपाय क्या करें? जैसे मान लो चित्तौड़ दुर्ग, इतिहासकार लिखते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग जो है रतन सिंह जो है, रतन चित्तौड़ दुर्ग से जब एक के बार आया तो रतन सिंह उसको छोड़ने के लिए जैसे ही दरवाजे तक आया, दरवाजे तक आके ही रतन सिंह को क्या कर लिया गया? बंदी बना लिया गया। और रतन सिंह को कहाँ ले गया? सीधा का सीधा दिल्ली ले गया। और दिल्ली ले जाने के बाद में रतन सिंह को एक जेल में कैद कर दिया। किसको? रतन सिंह को ऐसे जेल में कैद कर दिया गया। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब यहाँ पर गोरा तो है नहीं, क्या है? बादल है। गोरा तो है ही नहीं, कौन है? बादल है। तो बादल है तो अब बताते हैं कि बादल ने यह सूचना किसको दी? पद्मिनी को दी। अब पद्मिनी क्या करे? पद्मिनी जो है सबसे पहले ढूंढेगी किसको? गोरा को। इतने में अलाउद्दीन का फरमान आया कि पद्मिनी दे जाओ, रतन सिंह ले जाओ, पद्मिनी दे जाओ, रतन सिंह ले जाओ। अब राजपूती आन बान शान है, ऐसे कैसे दे दे? तब पद्मिनी गोरा को ढूंढने के लिए कहाँ जाती है? जंगलों में जाती है। दोहराता हूं सुनो रख से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी में। काल गई मित्रों से दगा किया खिलजी ने, काल गई मित्रों से दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया कि जिसको सख्त शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। कि खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया जिससे सख्त शौर्य सा जो है एक अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर यदि पद्मिनी का डोला नहीं आया, क्या लिखते हैं कि 10 दिन के भीतर यदि पद्मिनी का डोला नहीं आया, यदि रूप की रानी को तुमने दिल्ली न पहुंचाया। क्या कहा? कि यदि रूप की रानी को तूने दिल्ली नहीं पहुंचाया तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे। और शाही शरत न मानी तो पीछे पछताओगे, शाही शरत न मानी तो पीछे पछताओगे। भी डोला आना चाहिए, 10 दिन के भीतर आना चाहिए, 10 दिन के भीतर पद्मिनी का डोला आना चाहिए। अगर 10 दिन के भीतर डोला नहीं आया तो पीछे पछताओगे, रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, शीश कटा पाओगे। आगे लिखते हैं कि और शाही शरत न मानी तो पीछे पछताओगे। ये दारुण संवर लहर सा दौड़ उठा रण भर में, यह दारुण सवर लहर सा दौड़ उठा रणभूम में। यह बिजली की तरह क्षेत्र में फैल गया अंबर में, यह बिजली की तरह क्षेत्र में फैल गया अंबर में। ठीक है। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला। महारानी कौन थी? रानी पद्मिनी। महारानी हिल गई, शक्ति का जो है शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूत, जुल्म विजयी सवर में बोला था। भी था जो है सतीत्व मजबूर था और विजय स्वर में बोला था। रूठे हुए से जो है गोरा रण में रणधीर, गोरा जो है गोरा रण में रूठे हुए थे गोरा रण में रणधीर, जिससे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। भी खिलजी की शमशीर जो है, खिलजी डरता था किससे? तो किससे डरता था? गोरा से। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा गढ़ छोड़ गए थे, गढ़ छोड़ गया क्योंकि बात तो पहला मानी को नहीं, जब गढ़ छोड़ना ही हो। कि अन्य मेवाड़ी योद्धा गढ़ छोड़कर गए थे, रतन सिंह संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। वन भटक गया था मन में तिरस्कार की ज्वाला, गोरा को पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, गोरा को पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया। मगर वीरता का अपमानित जवार मिट नहीं पाया, क्योंकि अपमानित किया था। कि मगर वीरता का अपमानित जवार जो है वो गोरा के मन से मिट नहीं पाया। बोला मैं तो तुच्छ प्राणी राजनीति क्या जानूं,
बोला मैं तो तुच्छ प्राणी, राजनीति क्या जानूं, यह कहकर रतन सिंह ने मुझे निकाला था। बोला मैं तो तुच्छ प्राणी, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूं, राजमुकुट की हट कैसे जो है पहचानूं। कि निर्वासित हूं, निर्वासित मतलब मुझे निकाल दिया गया है, मैं राजनीति की हट को कैसे पहचानूं। ठीक है। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। ध्यान रखना, धरा की अगर आन मिट गई ना तो घाव किसी भी हालत में नहीं भरने वाला। कि अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का, दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे। दिल्ली अगर चली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे। जीते जी रजपूती कुल को जो है दाग लगा जाओगे। जीते जी रजपूती कुल को तुम दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वह माफ करो सेनानी। कि राणा ने जो तुमको कहा है उसको माफ करो सेनानी। यह कहकर गोरा के चरणों पर झुकी पद्मिनी रानी। यह कहकर गोरा के चरणों में झुकी पद्मिनी रानी। है ये क्या करती हो गोरा, है यह क्या करती हो पद्मिनी। गोरा ने कहा कि गोरा ने कहा क्या करती हो पद्मिनी। गोरा पीछे हट बोला और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा सा शोला। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की। क्या कहा कि महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की, जगदम्बा हो प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्नि गंधा हो। प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्नि गंदा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। कि जब तक गोरा के धड़ पर ये दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी जो है रतन सिंह का या राणा का शीश नहीं कटेगा। तुम निश्चित रहो महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने का गोरा नहीं मरेगा। एक पहर तक सिर कटेगा पर धड़ युद्ध करेगा। कि एक पहर तक सिर कटेगा, क्या कह रहा है कि एक पहर तक सिर कटेगा लेकिन धड़ युद्ध करेगा। आपको समझ में तो आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूं। कि भी गोरा कह रहा है कि एक पहर तक शीश कट जाएगा लेकिन मेरा धड़ युद्ध करता रहेगा जब तक सकुशल राणा रतन सिंह वापस नहीं आ जाते, तब तक लड़ेगा। तो इस तरह से जो है राणा के बारे में कहा किसने, गोरा ने। और एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी पति का था तूफानी, और शंकर में जैसी जागी वीर भवानी। और शंकर में जैसे जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी। जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले। और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले कि खबर भेज दो खिलजी को, खबर भेज दो खिलजी को कि पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां अपने संग लाती है। गोरा ने बादल को कहा कि खिलजी को पैगाम भेज दो कि पद्मिनी स्वयं आती है और अपने संग 700 डोलियां भी लेकर आती है। कि अपने संग 700 डोलियां भी लेकर आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। एक युवा तेजस्वी योद्धा और दूसरा मात्र भक्त, और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे। हर सैनिक सेनापति तथा लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, पर मिटने की होड़ लग गई मेवाड़ी दल में।
हर डोली में एक वीर था चार उठाने वाले। हर डोली में एक वीर था, हर डोली में एक वीर था चार उठाने वाले। हर डोली में एक वीर था चार उठाने वाले। पांचों ही शंकर से लड़ गए, पांचों ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले। पांचों ही शंकर की गण की तरह समर मत वाले। बजा कूच संग सैनिकों से जयकार लगाई। हर हर महादेव की ध्वनि दसों दिशा लहराई। हर हर महादेव की ध्वनि, हर हर महादेव की ध्वनि दसों दिशा लहराई। हर हर महादेव की ध्वनि दसों दिशा लहराई। आपके सामने जो है ये बखान किया जा रहा है मेवाड़ की धरती का। मेवाड़ पर जो आक्रमण हुआ था उस धरती का आपके सामने बखान किया जा रहा है। ठीक है। महादेव की ध्वनि गोरा बादल के अंतस्त में जगी ज्योति की रेखा, कि गोरा बादल के अंतस्त में जगी ज्योति की रेखा। मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग की और फिर भरकर देखा। मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग की और फिर भरकर देखा। कर अंतिम परिणाम घोड़ों पर चढ़े जो है सुभक्त अभिमानी। देशभक्ति को लिखने निकल पड़े अमर कहानी, देशभक्ति की लिखने निकल पड़े अमर कहानी। जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी। जा पहुंचा डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में। उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महलों में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महलों में। बोला शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है। खिलजी को कह रहा है कि बोला शहंशाह कि पद्मिनी मलिका बनने आई है। रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है, कि रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। एक मगर फरियाद उसकी पूरी करवा दो। राणा रतन सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। एक मगर उसकी फरियाद भी पूरी करवा दो, कि राणा रतन सिंह से उसे एक बार मिलवा दो। राणा रतन सिंह से उसे एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा यह फौरन हुक्म दिया था, खिलजी उछल पड़ा ये फौरन हुक्म दिया था। बड़े शौक से मिलने का साई फरमान दिया था, कि अब तो आगी भाई, अब आगे आईडी थोड़ी जान दे आप यहाँ थोड़ी हुए कोई। ठीक है, शौक से जो है इसने फरमान दिया था। गोरा झूम उठे क्षण बादल के पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का, बोले बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का। कि बोले बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का। मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गृह जाएगा, यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गृह जाएगा। केवल 10 डोलियां ही गोरा पीछे धाएगा, केवल 10 डोलियां ही गोरा पीछे धाएगा। यह बंधन काटेगा, यह बंधन काटेगा हम राणा को, यह बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त कराएंगे। यह बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त कराएंगे। घुड़सवार कुछ उधर आगे की तैयार रहेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आगे की तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वे सब आंधी बन गए, जैसे ही राणा आए वे सब क्या बन गए, आंधी बन गए। और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग सकुशल पहुंचाया। अब राणा जी जो है, राणा जी को चित्तौड़ दुर्ग जो है उन्होंने सकुशल पहुंचा दिया। कि घुड़सवार तैयारी खड़े थे, घुड़सवार तैयारी खड़े थे। जैसे ही आए, आते ही जो है उनको घुड़सवारों के साथ जो है राणा जी को उनको भेज दिया गया। अब राणा जी को भेज दिया गया, पीछे जो है सेनानी बच गए, पीछे क्या है सेनानी बच गए थे। जैसे ही राणा आए वे सब आंधी बन गए थे और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में सकुशल पहुंचाया, उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में सकुशल पहुंचाया। और अगर भेद खुल गया वीर तो पल की देर न करना, कहा कि अगर भेद खुल गया वीर तो पल की देर न करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना। किसको कह रहे हैं ये, बादल को कह रहे हैं गोरा, कि राणा जिधर जाए शत्रु को उससे उधर न बढ़ने देना। और एक यवन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल
आन न जाने पाए, मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए, तिल तिल कट मरना पर मेवाड़ी मान न जाने पाए, ऐसा ही होगा काका रजपूती अमर रहेगी। गोरा भी बोला बादल को कि ऐसा ही होगा काका कि रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी से भी गौरव की गंध रहेगी। बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो आ फिर आ बेटा बादल, सीने से तू लगा लूं, तुझे लगा लूं, हो ना सके शायद अब मिलना, अंतिम लाड लड़ा लूं। अब इसके बाद में मिलना हो नहीं हो तो मैं तेरे को अंतिम लाड लड़ा लेता हूं। यह कहकर बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, यह कहकर बाहों में भरकर बादल को गले लगाया। किसने लगाया? गोरा ने बादल को गले लगाया। धरती कांप गई, अंबर का अंतस्त मन भर आया, सावधान कहे पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी, सावधान कहे पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी, पोंछ लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, पोंछ लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रख से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी। गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे। भी राणा रतन सिंह के बंधन काट दिए गए हैं, ठीक है। हाट हाट कर शाही पहरेदारों के सर काटे, ठीक है, कि छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए। सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था। वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब यह मिलन जो है लखा समझ पद्मिनी नहीं आई, जब यह मिलन सका समझ पद्मिनी नहीं आई, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल का बजने लगा नगाड़ा, कि निकल पड़ा टिड्डी दल का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की मानी राणा को समझाया, रणमत वाले को रोक जबरन चित्तौड़ जो है पठाया। राणा चले तभी साई सेना ललकार लहरा कर आई, राणा चले तभी साई सेना लहरा कर आई। खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, खिलजी बोला दुश्मन को भाग न जाने देना। रतन सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना, टूट पड़ा मेवाड़ी शेरों बादल सिंह ललकारा। हर हर महादेव का गर्जा जयकारा, निकली डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, निकली मेवाड़ी से जो है डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने। काली का खप्पर भरने लगा, तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेना पथिक तनिक नहीं बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। देखो वास्तव में हुआ क्या कि खिलजी को जब पता चला कि पद्मिनी आई नहीं है, पद्मिनी आई नहीं है और रतन सिंह जो है रतन सिंह को वापस लेके जा रहे हैं, कहां? चित्तौड़। रतन सिंह को चित्तौड़ लेकर जा रहे हैं और पद्मिनी आई नहीं है, तो खिलजी ने क्या किया? खिलजी ने आदेश दे दिया कि रतन सिंह से पकड़ लो, उसको शीश काट कर ले आओ रतन सिंह का, ठीक है। अब रतन सिंह को जैसे ही मेवाड़ पहुंचने के आदेश मिले, भाई मेवाड़ जैसे ही रतन सिंह मेवाड़ की तरफ चल दिया। अरे खिलजी बोलियो, अरे पद्मिनी कोनियाई जी की कोनियाई बेल जी की लारा बैठी है, बन 700 बन पकड़ लियो, वहां पर टूट पड़ो। तो भाई जिया में जिका खिलजी का सैनिक का जिया टूट पड़िया वहां पर भाज्या बांका नहीं भाजता ही बतावे है कि इतनी देर में जब वहां डोलियां के अंदर राजपूती वीर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित जैसे ही बाहर निकले, तो निकलते ही राजपूती जो सेना को देखकर खिलजी की सेना जो है वो पीछे हट गई,
ठीक है, पीछे हट गई। राजपूती सेना का शौर्य देखकर खिलजी सेना के साथ उनका मुकाबला हुआ, लड़ाई हुई। तो ऐसी लड़ाइयां जो है यहां पर युद्ध भूमि में तैयार खड़े थे। राणा रतन सिंह के पीछे कैसे जाने दे, राणा रतन सिंह के सामने गोरा बादल जो है वहां खड़े थे। राणा रतन सिंह के पीछे कैसे जाने दे, वहां गोरा बादल खड़े थे। तो यहां पर खिलजी का सेनापति था जिसका नाम था जफर। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, कहा जफर से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकोगे, यदि आदेश ने माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। कहा जफर से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकोगे, यदि आदेश ने माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रतन सिंह से तो दूर ना उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, रतन सिंह तो दूर, तुमको उनकी छाया तक न मिलेगी। दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह महाकाल बना गोरा रण में हुंकारा, यह कह महाकाल बना गोरा रण में हुंकारा। लगा काटने शीश समर से वही रक्त की धारा, लगा काटने शीश समर में वही रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, खिलजी की असंख्य सेना से गोरा गिरे हुए थे, पर वे मानो रण में मृत्युंजय बने हुए थे, पर वे मानो रण में मृत्युंजय बने हुए थे। इतने सारे सैनिक और एक योद्धा, इतने सारे सैनिक और एक योद्धा। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अनगिनत पापों से, पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अनगिनत पापों से। फूल खिला रहता है असंख्य जो है कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था। बढ़ा जिस तरह वीर विजय, बढ़ा जिस तरह उधर वीर विजय मंत्र पढ़ता था, वीर विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की जो है दीवारें। गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें, गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था। गोरा की जंगा पर, गोरा की जंगा पर दरिंदे ने छिपकर वार किया था। जो ही गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्षाया। गोरा का शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्षाया। मगर वह मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, मगर वह मेवाड़ी घोड़ा का धड़ भी दौड़ा। किया जफर पर वार की जैसा सिर पर गिरा हथौड़ा। एक बार में ही सेना शाही सेनापति चीर दिया था, एक बार में ही सेना शाही सेनापति चीर दिया था। जफर मोहम्मद को केवल धड़ से निर्जीव किया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ से निर्जीव किया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ से निर्जीव किया था। जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा। का धड़ लग बादल सिंह महारुद्र सा गर्जा। का कहकर सिंह धड़ जो है महाबादल सा, अर्थात जब गोरा का जो है शीश कट गया था तो उसके बाद में गोरा लड़ता रहा था, गोरा लड़ता रहा था, लेकिन उस जो है कैसे उसकी धड़ लड़ती रही थी। लेकिन अब भाई बिना शीश के कितने समय रहा जा सकता है, एक छोटी सी चोट लग जाए तो भी जो है भी अपने ज़्यादा देर तक उसको सहन नहीं कर सकते। उसके बाद में जो है जो उसकी धड़ जो है वो नीचे गिर जाती है। गोरा बादल बोला कि अरे कायरो नीच बांगड़ो छल से रण करते हो, अरे कायरो नीच बांगड़ो छल से रण करते हो, किस बूते पर जमा मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा, मानो अंबर से धरती पर अंध सिरा छूटा। ज्वालामुखी कटा हो, ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी। सदियां दोहराती बादल री रण रंग कहानी, सदियां दोहराती है बादल की रण रंग कहानी। अरी का भाला लगा पेट में आंतें निकल गई, अरी का भाला, अरी मतलब दुश्मन, दुश्मन का भाला लगा पेट में आंतें निकल पड़ी थी। जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खींची खड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खींची खड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से। जो है रंचक डिगा
प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ा थी। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी। मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ काट जो है अर्दल काट रहा था, और इधर बादर लाखों से भूदल बांट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ाई, आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ाई। उस क्षण समय भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई, मगर हुआ परिणाम अंत में जो होना था। उनको तो कण कण अरियों में शौर्य में धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल रण में कट कर खेत गए थे। मतलब अब जो है जिनका मेन इनका जो उद्देश्य था राणा रतन सिंह को जो है पहुंचाना, राणा रतन सिंह जो है राणा रतन सिंह सकुशल चित्तौड़ पहुंच गए थे, लेकिन वो दिल्ली के आसपास के मैदान के अंदर गोरा बादल ऐसे ही पड़े थे। ठीक है, गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी। उसने अपनी दो विलंत प्यारी मणियों को खोई थी। धन्य धरा मेवाड़ धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिसके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी, जिसके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी। जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी। अब भाई खिलजी की सेना के साथ लड़ाई तो हो गई वहां पर। अब खिलजी ने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि चलो चित्तौड़। कहां चलो? चित्तौड़ चलो। तो बात क्या हुई कि खिलजी की सेना चल दी है चित्तौड़, और यहां पर अब तो मौका तो मिला नहीं है युद्ध की तैयारी को। तो क्या हुआ, रतन सिंह ने क्या धारण कर लिया भाई? केसरिया। रतन सिंह ने क्या धारण कर लिया? केसरिया। जोर साका के बारे में आपको जो है बता चुका हूं। रतन सिंह ने केसरिया धारण कर लिया, और रतन सिंह ने केसरिया धारण करने के पश्चात में बताते हैं कि जो है इधर से जो है जोहर की तैयारी कर ली थी। किसने? कौन सी रानी ने? पद्मिनी रानी ने। ठीक है, अब भाई समय तो मिला नहीं है, समय है नहीं युद्ध की तैयारी के लिए। दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़े, दरवाजे खोलने पड़े। तो 26 अगस्त 1303 ईस्वी को, 26 अगस्त 1303 ईस्वी को रतन सिंह केसरिया हो गए। मतलब युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इधर लगभग 1600, कोई कहते हैं कोई कहते हैं 16,000 महिलाओं ने पद्मिनी के नेतृत्व में, पद्मिनी के नेतृत्व ने क्या कर लिया था? जोहर कर लिया था। 16,000 महिलाओं ने पद्मिनी के नेतृत्व में क्या कर लिया था? जोहर कर लिया था। और इधर से जो है केसरिया हो गया, और क्या पूरा हो गया? साका। तो चित्तौड़गढ़ का क्या कहलाता है? राजस्थान का सबसे बड़ा है वैसे तो। चित्तौड़ का प्रथम वह सबसे बड़ा साका कहलाता है, बड़ा साका कहलाता है। कब हुआ था? सन 1303 ईस्वी। राजस्थान का दूसरा ही है, राजस्थान का दूसरा साका है। आक्रमण कौन है? आक्रमणकारी है एके। आक्रमणकारी कौन है? एके है। अलाउद्दीन खिलजी है। और यहां पर जो है जोहर किसने किया था? जोहर पद्मिनी ने किया था, लगभग 1600 या 16,000 महिलाओं के साथ। ठीक है, और इसके बाद में केसरिया किसने धारण किया है? रतन सिंह ने किया है। ठीक है, रतन सिंह ने किया है। और ध्यान रखना यहां पर विश्व का एकमात्र जोहर मेला भी लगता है। कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को लगता है, एकादशी को लगता है। चैत्र कृष्ण एकादशी को यहाँ पर जो है जोहर मेला भी लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब अलाउद्दीन का चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो गया था, और अलाउद्दीन ने बताते हैं कि यहाँ पर कत्लेआम के आदेश दे दिए थे। अमीर खुसरो जो इनके साथ आया था, अमीर खुसरो इस अभियान में भी साथ था। अमीर खुसरो 2 अभियानों में साथ था, एक तो रणथंभ और एक चित्तौड़। अमीर खुसरो लिखता है कि लगभग खिलजी के आदेश से खिलजी की सेना ने यहां पर 30,000 लोगों को मार दिया था। 30,000 लोगों को क्या है? मार दिया था। किसने? खिलजी की सेना ने। यहां पर खिलजी की सेना ने 30,000 लोगों को मार दिया था। ठीक है, तो यहां पर यह बात आई, और खिलजी ने यह किला जो है अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? खिजर खां को। और इसका नाम बदल किले का क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। ध्यान रखना, एके ने यह दुर्ग खिजर खां को सौंप कर इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया था। और एके जो है, एके इस किले से जो है, और इनकी मतलब जानकारी जो है ना, जानकारी जो है जो चित्तौड़ दुर्ग की जो है जो तलहटी में जो है एक लगा हुआ है धाईबा पीर की दरगाह लगी हुई, वहां पर कोई शिलालेख है, उस शिलालेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है।
एक जो है एक यहाँ से बना हुआ अष्ट धातु का दरवाजा उखाड़ लाया था। इस किले का जो अष्ट धातु का दरवाजा था वो उखाड़ लाया था, कहाँ ले गया था? दिल्ली ले गया था। और शाहजहां ने क्या किया था? शाहजहां ने यह किला, यह दरवाजा जो है वो किसके लगाया था? लाल किले के लगवा दिया था। जब इसने लाल किले का निर्माण करवाया तब लाल किले के लगवा दिया। और राजस्थान के जो अपने प्रसिद्ध शासक आते हैं, सूरजमल जाट के जो वंशज पुत्र थे जवाहर सिंह जाट, जवाहर सिंह जाट क्या इसे लाल किले से उखाड़ लाए थे, लाल किले से उखाड़ लाए थे। और इसके भरतपुर का जो दुर्ग है ना, कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग के जो है ये दरवाजा लगवा दिया था। तो आज ये दरवाजा जो अष्ट धातु का दरवाजा है लोहागढ़ दुर्ग की क्या बढ़ा रहा है? शोभा बढ़ा रहा है। अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण पद्मिनी को पाने की लालसा ही है। पद्मिनी के सौंदर्यता का वर्णन किसने किया है? राघव चेतन ने किया है। किसने किया है? राघव चेतन ने किया है। इसके साथ इतिहासकार जो मौजूद था जिसका नाम था अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, जिसने ग्रंथ लिखा था कौन सा? खजाइन उल फुतूह है, उल फुतूह है, खजाइन उल फुतूह है। इसने क्या लिखा था? अमीर खुसरो ने ग्रंथ लिखा है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के इस अभियान का क्या करता है? इसमें वर्णन करता है। ठीक है, खिजर खां को सौंपा, नाम क्या कर दिया? खिजराबाद। खिजर खां को जो है, इस खिजर खां ने जो है कुछ समय पश्चात 1313 ईस्वी के आसपास यह किला जो है वो किसको सौंप दिया था? मालदेव मुंछाणा को, मुंछाणा मालदेव को सौंप दिया था। मालदेव मुंछाणा जो कि जो जालोर का कानड़दे था ना, कानड़दे का भाई था मालदेव मुंछाणा चौहान, उसको सौंप दिया था। मुंछाणा का मंदिर जो है धानेरा व पाली के अंदर बना हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, और मालदेव ने यह किला जो है अपने पुत्र जैसा को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? जैसा या जय सिंह को सौंप दिया था, जय सिंह को सौंप दिया था। ठीक है, और इस जैसा पर 1326 ईस्वी में किसने? 1326 ईस्वी में हमीर देव सिसोदिया ने, हमीर देव सिसोदिया ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और हमीर देव सिसोदिया ने जैसा को पराजित करके 1326 में जो है चित्तौड़ पर क्या कर लिया? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, हमीर देव सिसोदिया कौन थे? तो हमीर देव सिसोदिया जो है वो राहब, जो हमने पढ़ा था ना, जो सिसोदा ग्राम में चला गया, इस राहब का वंशज था। राहब का वंशज था लक्ष्मण चौहान, लक्ष्मण चौहान नहीं है, लक्ष्मण सिसोदिया। लक्ष्मण सिसोदिया के 7 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 7 पुत्र थे। ये जो पुत्र हैं, ये चित्तौड़ की जब घेराबंदी हुई थी ना, उस घेराबंदी में पुत्र मारे गए थे, लेकिन एक पुत्र अरि सिंह बच गया था। कौन बच गया? अरि सिंह या अजय सिंह बचा था। इसी अजय सिंह का पुत्र है जिसका नाम क्या है? हमीर देव सिसोदिया, हमीर देव सिसोदिया है। इस अरि सिंह का या अजय सिंह का पुत्र है हमीर देव सिसोदिया, अर्थात ये राव का वंशज है। तो अब कौन सा वंशज आ जाएगा? सिसोदिया वंश, जो अपने नाम के आगे राणा या महाराणा की उपाधि लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने कल जो चर्चा करने वाले हैं वो किसकी चर्चा करेंगे? राणा हमीर देव सिसोदिया की चर्चा करेंगे। सिसोदिया 1326 से लेकर 1364 जिन्होंने ने शासन किया था। और जो रावल शाखा का अंतिम शासक जो है वो जो कौन थे? रावल रतन सिंह था। रावल शाखा का अंतिम शासक रावल रतन सिंह। और राणा हमीरदेव सिसोदिया जो है, सिसोदिया सत्ता का क्या कहलाता है? सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहलाता है, वास्तविक संस्थापक कहलाता है। तो दोस्तों कल अपने राणा हमीरदेव सिसोदिया के बारे में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे कल। थैंक यू फॉर टुडे।